अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाला कत्ल का वाकया सामने आया है, जहां एक जवान इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और इस वाकये ने पूरे इलाके में खौफ और टेंशन का माहौल पैदा कर दिया। ये खौफनाक वाकया तेलंगाना के हैदराबाद शहर के चिलकलगुड़ा इलाके में पेश आया, जहां सिर्फ एक मोहब्बत के रिश्ते की वजह से एक जवान की जान ले ली गई। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये कत्ल पुरानी दुश्मनी और लव अफेयर के तनाजुर में अंजाम दिया गया और इस कत्ल के पीछे लड़की के घर वालों की मुखालिफत को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। मकतूल की पहचान बोम्मना युवान अलाइस अकील के नाम से हुई, जो एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का बीटेक स्टूडेंट था। बताया जा रहा है कि वो मल्लारेड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 3rd ईयर का स्टूडेंट था और अपनी तालीम के साथ साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था। युवान का एक लड़की चंद्रिका के साथ तकरीबन 4 साल से रिलेशनशिप था और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन इस रिश्ते को लड़की के घर वाले कभी कबूल नहीं कर पाए और इसी बात को लेकर दोनों फैमिलीज के दरमियान तनाव बढ़ता गया। पुलिस के मुताबिक चंद्रिका के घर वालों ने कुछ महीने पहले ही लड़के युवान को धमकी दी थी कि वो उनकी बेटी से दूर रहे, लेकिन युवान और चंद्रिका का ताल्लुकात खत्म नहीं हुआ और दोनों बातचीत में रहे। इसी बीच चंद्रिका से शादी करने की ख्वाहिश रखने वाला एक शख्स साई भी युवान से गहरी नफरत करने लगा। पुलिस का कहना है कि साई ने युवान को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था और इस कत्ल की प्लानिंग काफी दिनों से चल रही थी। तहकीकात में यह भी सामने आया है कि मुलजिम युवान की हर हरकत पर नजर रखते हुए था। वो उसकी मूवमेंट ट्रैक कर रहा था और मौका देखकर उस पर हमला करने की तैयारी कर चुका था। पुलिस ने बताया कि कत्ल से पहले कई मीटिंग्स भी हुई थी, जहां युवान को मारने की साजिश रची गई। ये भी कहा जा रहा है कि मुलजिम ने कत्ल को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम किया था ताकि किसी भी तरह ये नौजवान ना बच सके इस साजिश से। यहाँ तक कि लड़की को तक ये कहा गया कि तुम पुलिस स्टेशन में जाकर लड़के के खिलाफ गलत बयान दो और बोलो कि वो तुम्हें परेशान कर रहा है। इस सिलसिले में एक कॉल रिकॉर्डिंग भी लड़की की वायरल हुई, जिसके अंदर लड़की लड़के से यह कह रही है कि इसके घर वाले लड़की के घर वाले लड़की के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि जाकर पुलिस में कंप्लेन करो गलत। यहाँ तक कि लड़की ने लड़के से यह तक कह दिया था कि तुम्हें मारने के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंगें की जा रही है। वाकये वाले दिन युवान अपने दोस्तों के साथ इंदिरा नगर कॉलोनी के पास मोबाइल फोन पर IPL क्रिकेट का मैच देख रहा था। रात का वक्त था और माहौल आम दिनों की तरह पुरसुकून था। इसी दौरान युवान को एक फोन कॉल आया, जिसमें उसे मैटर सेटल करने के लिए बुलाया गया। पुलिस के मुताबिक युवान को लगता था कि शायद बातचीत से मसला हल हो जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ इतना खौफनाक वाकया होने वाला है। रात तकरीबन 9 बजे के आसपास अचानक मोटरसाइकिल्स पर सवार कई अफराद यहां पहुंचे। लोकल लोगों के मुताबिक तकरीबन 10 लोग अलग अलग बाइक पर आए और सीधा युवान के पास पहुंचे। पहले उसके साथ बहस शुरू हुई और फिर देखते ही देखते मुलजिम ने चाकू और दूसरे हथियारों से उस पर हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि युवान को 1 या 2 नहीं बल्कि लगभग 15 बार चाकू मारा गया। लड़के के सर पर, गर्दन पर, हाथों पर, सीने और पेट पर गहरे जख्म आए। मौके पर मौजूद लोग और युवान के दोस्त ये सब देखकर दहशत में आ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी तेजी से सब कुछ कैसे हो गया। हमला करने वाले अफराद कत्ल के बाद वहां से फरार हो गए और युवान खून में लथपथ जमीन पर गिर गया। उसके दोस्त फौरन उसे उठाकर गांधी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल पहुंचते ही उसे कत्ल करार दे दिया, यानी लड़के युवान को मुर्दा करार दे दिया। ये खबर इलाके में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते चिलकलगुड़ा और आसपास के इलाके के लोगों में टेंशन का माहौल पैदा हो गया। पुलिस को फौरन हेवी डिप्लॉयमेंट करना पड़ा और मकतूल के घर के साथ साथ लड़की के घर के पास भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई ताकि कोई नापसंदीदा वाकया पेश ना आए। लोकल लोग इस वाकये से सख्त गुस्से में नजर आए, क्योंकि जवान स्टूडेंट के कत्ल ने सबको हिलाकर रख दिया था। और आपको बता दूं कि हैदराबाद में ये पहला मामला नहीं है, कई महीने के अंदर ऐसे कई मामले भी आ चुके हैं। पुलिस ने कत्ल का केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी और CCTV फुटेज के साथ आई विटनेसेस के बयान जमा किए गए। टेक्निकल और फॉरेंसिक एविडेंस भी कलेक्ट किए गए ताकि हर मुलजिम तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने मुख्तलिफ टीम्स बनाकर मुलजिमों की तलाश शुरू की और 4 दिन के लगातार मेहनत के बाद इस केस में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने इस कत्ल के सिलसिले में एक जुवेनाइल समेत 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वालों में राजम वंशी कृष्णा अलाइस राखी, अला बोयना साई किरण अलाइस साई, राजम परेश कुमार यादव अलाइस डॉन, राजम मनीष अलाइस बिचू, श्रीगिरी राहुल और नंदन यादव, राजम नरसिम्हा यादव, राजम श्रीशैलम यादव और रमेश मल्लेश यादव अलाइस मल्लना शामिल है। पुलिस ने बताया कि इनमें से 2 अफराद चंद्रिका के रिश्तेदार भी हैं और एक नाबालिग मुलजिम को जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के सामने पेश किया गया।
पुलिस के मुताबिक सई इस कत्ल का मेन मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जो चंद्रिका से शादी करना चाहता था और युवान को अपने रास्ते से सबसे बड़ी रुकावट समझता था। इसी नफरत ने धीरे धीरे इंतकाम की शक्ल इख्तियार कर ली और आखिरकार एक जवान की जान चली गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने पूरी प्लानिंग के साथ युवान को निशाना बनाया और कत्ल के बाद फरार होने की भी कोशिश की। तहकीकात के दौरान पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला चाकू भी बरामद कर लिया। इसके अलावा मुलजिमों के खून लगे कपड़े, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर और कई मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, जो इस कत्ल से जुड़े हुए सबूत बताए जा रहे हैं। पुलिस अब इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और टेक्निकल एविडेंस को डिटेल में एनालाइज कर रही है ताकि साजिश का हर पहलू को सामने लाया जा सके। ये वाकया एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मोहब्बत और रिश्तों के नाम पे जवान जिंदगियां किस तरह खत्म हो रही है। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो अपने मुस्तकबिल के सपने देख रहा था, आज सिर्फ एक कत्ल की खबर बनकर रह गया। उसके घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और इलाके के लोग भी इस वाक़े को लेकर सख्त अफसोस का इजहार कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मज़ीद तहकीकात में मसरूफ़ है और इस बात की जांच कर रही है कि कत्ल की प्लानिंग में और कौन कौन शामिल था। पुलिस का कहना है कि केस में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद का यह कत्ल का वाकया पूरे शहर में चर्चा का मौजू बना हुआ है और लोग इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अब बात करें माहौल की, तो माहौल क्या चल रहा है हर कोई इससे वाकिफ है। अगर आप जवान लड़के लड़कियों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, खासतौर से जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या डिग्री कर रहे हैं, लड़कियां रहो या लड़के रहो, वो लोग पहले ही लड़कियों को पसंद करते हैं, लड़कियां लड़कों को पसंद कर लेते हैं और लड़के लड़कियों को पसंद कर लेते हैं। अब वो लोगों के दिल और दिमाग में यही रहता है कि भाई चलो हम आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़कर जॉब भी करेंगे, करना पड़ेगा तो या हमारा जो भी पढ़ाई है होने के बाद शादी कर लेंगे आराम से और ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन कभी लड़की के घर वालों को लड़के वाले पसंद नहीं आते, तो लड़के वालों के घर वालों को लड़की के घर वाले पसंद नहीं आते। लेकिन यहाँ पर इंडिया के अंदर ओपन रिलेशनशिप चल रहा है, यानी लड़का और लड़की शादी से पहले बगैर अपने घर वालों को बोले रिलेशनशिप में आ रहे। देखिए, इंडिया के अंदर लिविंग रिलेशनशिप बिल्कुल आम कर दिया गया है। नौजवान लड़के लड़कियां होटल में जा रहे हैं, रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं। अब उनकी नजर में यही रिलेशनशिप है और इसके अंदर कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, कभी लड़के के ऊपर गलत इल्जाम लगते हैं तो कभी लड़की के ऊपर ये इल्जाम डाला जाता है कि हनी ट्रैप के मामले में फंसाई लड़के को। देखिए भाई, बात यहाँ पर गैर मुस्लिम की नहीं हो रही है, मैं मुसलमानों की भी बात कर रहा हूँ। मुसलमान के लड़के लड़कियां भी पार्कों में दिख रहे हैं, नेकलेस रोड पर दिख रहे हैं, टैंक बॉन्ड के पास दिख रहे हैं नौजवान लड़के लड़कियां। देखो, हैदराबाद में कई यूनिवर्सिटीज है, इसलिए तेलंगाना के दूसरे डिस्ट्रिक्टों के लोग भी अपने लड़के लड़कियों को पढ़ने के लिए यहाँ पर भेजते हैं। वो लोग यहाँ पढ़ते पढ़ते एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और ख्वाबान देख लेते हैं जिंदगी के। अब नेकलेस रोड ले लो, आशिकी का अड्डा बन गया, टैंक बॉन्ड आशिकी का अड्डा बन गया और नेकलेस रोड के ऊपर जितने भी पार्क हैं पूरे आशिकी के अड्डे बन गए। फैमिली को लेके भी नहीं जा सकते, नौजवान लड़के लड़कियां बैठे हुए रहते घंटों तक। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो माहौल है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, बहुत ज्यादा आम होता जा रहा है। अब एज ए मुस्लिम जो है, मुसलमानों में लिविंग रिलेशनशिप हराम है। लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, जिना करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन ये सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए नौजवान लड़के लड़कियां लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है। उनको यही लगता है कि भाई हम लिविंग में रहकर लड़के को अच्छा समझेंगे, लड़के को ये लगता है कि हम लड़की को अच्छा समझेंगे। लेकिन ज़्यादातर केस में लड़कियों को लड़के छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद ही लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़की इल्ज़ाम लगाती कि उन्हें मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, तो लड़का इल्ज़ाम लगाता कि उन्हें धोखा दे दी। तो मेरे हिसाब से ये लिविंग रिलेशनशिप का मैटर ही, ये जो सोच है यही गलत है, इसको जो है दिमाग में से निकालना चाहिए। शादी ही सबसे बेटर ऑप्शन है। तो ये थे इस मामले के अभी तक के अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।